इसलिए आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। नशा करने के क्या नुकसान होते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सीधी बात, परिवार और इज्जत को गंवाना, खुद को नशे में रखना, यानी आप स्वार्थी है। अब आगे स्वार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं शराब से होने वाली समस्याएं। जब कोई लगातार पीता जाता है तो तीसरी और सबसे घातक स्टेज शुरू हो जाती है, जिसे अल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। इस स्टेज में आने के बाद लिवर कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। इस स्टेज में पीलिया होने के साथ पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, पेट फूल सकता है और पानी भर सकता है, खून की उल्टी आ सकती है और कभी भी मरीज बेहोश हो सकता है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार अल्कोहल के अपने खतरे हैं जो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर भी हो सकता है। शराब के सेवन से पेट में अल्सर हो जाता है और अल्सर हो जाने के कारण गले तथा पेट को जोड़ने वाली नली में सूजन आ जाती है, जिससे बाद कैंसर हो सकता है। अब देखते हैं शराब के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। ज़्यादा शराब पीने के कारण कई बार सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ऐसी स्थिति में इंट्यूबेशन, किसी मरीज की श्वास नली में सांस के लिए लगाई जाने वाली एक ट्यूब सांस दिलाने में मददगार साबित होता है। अत्यधिक नशा करने से व्यक्ति का शरीर खराब और कमजोर हो जाता है और भूख खत्म हो जाती है और नस न मिलने पर शरीर तड़पने लगता है। ज़्यादा नशा करने से फिर व्यक्ति को नशे की लत पड़ जाती है और नशा न मिलने पर व्यक्ति पागल सा होने लगता है, बीमारी होने लगती है, शरीर काम करने का योग्य नहीं रहता, नींद भी अच्छे से नहीं आती। खाने पीने से ज़्यादा महत्व आदमी नशे को देने लगता है। नशा चाहे शराब, सुल्फा, अफीम, हीरोइन आदि आदि किसी का भी करता हो, यह आपका सर्वनाश का कारण बनेगा। नशा सर्वप्रथम तो इंसान को शैतान बनाता है, फिर शरीर का नाश करता है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहला फेफड़े, दूसरा जिगर, तीसरा गुर्दे और चौथा हृदय यानी हमारा दिल। शराब सर्वप्रथम इन चारों अंगों को खराब करती है। सुल्फा, जिसे चरस कहते हैं, दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हीरोइन शराब से भी अधिक शरीर को खोखला करती है। अफीम में शरीर कमजोर हो जाता है, अपनी कार्यशैली छोड़ देता है। अफीम में शरीर कमजोर हो जाता है, अपनी कार्यशैली को पूरी तरीके से छोड़ देता है। अफीम से ही चार्ज होकर चलने लगता है, रक्त दूषित हो जाता है, यानी जो खून है वो भी दूषित होता है। इसलिए इनको तो गांव नगर में भी नहीं रखे, घर की बात तो बहुत दूर की बात है। ड्रग्स एडिक्शन या नशा की लत किसी के शरीर को होने वाली ऐसी जरूरत है जिस पर नियंत्रण रखना उनके बस के बाहर हो जाता है। नशा करना उनके शरीर और दिमाग की जरूरत बन जाता है। नशा करना उनके शरीर और दिमाग की जरूरत बन जाता है, ये जानते हुए भी कि यह चीज उनके शरीर को भयंकर नुकसान पहुंचा रही है। नशा करने वाले को इसकी आदत कभी भी नहीं छोड़ती। नशे से हमारे दिमाग पर किस तरीके का असर होता है। नशे से दिमाग पर विभिन्न प्रकार के असर होते हैं। यह नशा करने वाले वस्तु के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है। नशे के कुछ सामान्य असर निम्नलिखित है। सबसे पहला, ध्यान एवं याददाश्त कमजोर हो जाती है। सेकंड नंबर पर है निर्णय लेने की क्षमता गिर जाती है। थर्ड नंबर पर आता है संचार क्षमता दुर्बल हो जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है जीवन शैली में बदलाव होता है, जैसे अनियमित खानपान और नींद की कमी हो सकती है। पांचवें नंबर पर है नशे के बाद उत्पन्न होने वाले विचार एवं भावनाएं
असहनीयत होती है जो आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डाल सकती है। छठवें नंबर पर है, लंबे समय तक नशे के सेवन से दिमाग के अंगों में नुकसान हो सकता है, जो निर्देशित क्रियाओं जैसे बोलना, चलना, सोचना आदि पर बुरा असर डाल सकता है। आज हमारे देश में प्रतिदिन 300 रुपये कमाने वाले मजदूर से लेकर 10,000 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले करीब 28 करोड़ लोग शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गांजा, भांग, चरस, अफीम और ड्रग्स जैसे नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी तेज़ी से इस नशे का शिकार होते जा रहे हैं। नशा करने वालों ये लोग प्रतिदिन 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इन नशीली चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यह खर्च केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का है। इसके अतिरिक्त लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना 500 से लेकर 5,000 रुपये तक नशे में उड़ा देते हैं। यदि नशा करने वाले सभी लोगों का औसत खर्च केवल 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से निकाल लिया जाए तो एक दिन का खर्च 2800 करोड़ बनता है। और इस हिसाब से यदि एक साल का खर्च निकाला जाए तो 10,22,000 करोड़ रुपए होता है, जो कि हमारे देश के रक्षा बजट से भी ज़्यादा है। फिर नशे की वजह से जो बीमारियां होती है, जो अपराध और दुर्घटनाएं होती है, जो प्रदूषण और गंदगी फैलती है, उससे होने वाले नुकसान को भी यदि मिला ले तो इनका खर्च भी लगभग उतना ही बनता है। इसके अलावा नशे की हालत में जो घरेलू क्लैश और लड़ाई झगड़े होते हैं वह अलग, और इसके बदले में मिलता है क्या? सिर्फ बर्बादी, सिर्फ बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। नारकोटिक्स एनोनिमस नामक एनजीओ मुंबई के माहिम में 1983 में इसकी नींव रखी गई थी। ये एनजीओ का काम ही वही है कि भटके हुए लोगों, जो ड्रग्स के हालत में जो है, जो ज़िंदगी के ट्रैक से बिगड़ चुके हैं और ड्रग्स में बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने का काम नारकोटिक्स एनोनिमस नामक एनजीओ कर रही है। हर हफ्ते 466 वीकली रिकवरी के मीटिंग्स किए जाते हैं और इनका काम जो है इंडिया के सभी मशहूर स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में चल रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस ने आज मुंबई प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस ली और उसमें बहुत सारे गेस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। नारकोटिक्स एनोनिमस का काम अगर इंसान को समझना हो और आसान लफ्ज़ों में समझना हो, वो सिर्फ इतना ही है कि जो लोग नशे में भटक चुके हैं उन्हें वो सही रास्ते पर लाने की मुहिम चला चुकी है। इसमें जिन लोगों को डर है कि उनका चेहरा लोगों के सामने आएगा, उसका भी यहाँ पे हल है। और नारकोटिक्स एनोनिमस के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अटेंडेंस नहीं लिया जाता और किसी की भी प्राइवेसी को जो है पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता। नारकोटिक्स एनोनिमस के कई सारे एनजीओ हैं और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के फेमस मलाड, माहिम, महालक्ष्मी, विलेपार्ले ईस्ट, दहीसर, कोलाबा, बाइकल्ला और कई एरियाज में जो है इनके एनजीओज काम करते हैं, जिसमें इनकी मीटिंग्स होती है। इनका ईमेल, इनका वेबसाइट है www.naindia.in। हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगर कोई किसी भी समस्या से जो ड्रग्स से रिलेटेड हो उससे जूझ रहा है तो इस एनजीओ से ज़रूर संपर्क करें और इसमें आपको ज़रूर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं दिशान गाजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई प्रेस क्लब में उपस्थित हैं
जहां पर नारकोटिक्स एनोनिमस नामक एनजीओ मुंबई के माहिर में 1983 में इसकी नींव रखी गई थी। ड्रग्स के कारण, नशे के कारण लत से बर्बाद हुए युवाओं का समर्थन और उनके मार्गदर्शन करते हुए इस ग्रुप ने 19 ग्रुप बनाए गए। इसके बाद में हर हफ्ते इस ग्रुप के जो है 466 जो है वीकली रिकवरी के मीटिंग किए जाते हैं और एनजीओ का काम आंध्र प्रदेश, इंडिया के चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में चल रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस का काम अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसका ऐसा मानना है कि एक नशा करने वाला ही दूसरे नशे करने वाले को समझ सकता है। जिन्हें दारू या अन्य ड्रग्स की चीज़ों की लत लग गई हो, इसमें जिन लोगों को डर है कि उनका चेहरा लोगों के सामने आएगा, उसका भी हल इस एनजीओ ने प्रोवाइड किया है। और इनके एनजीओ में जो है कोई भी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं मांगा जाता। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को ड्रग्स की लत लग गई हो, उन्हें वो ड्रग्स से छुड़ा सके, ताकि उनका जीवन जो है वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर सके और उनका फ्यूचर भी बन सके। आज मुंबई प्रेस क्लब में ऐसे कई सारे एनजीओ के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए। उन्हीं में से एक हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो इस जर्नी से गुजरे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। नमस्कार। आज प्रेस क्लब में आपने जो कॉन्फ्रेंस ली है उसका मेन उद्देश्य क्या था, हमारी जनता को बताइए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये था कि नारकोटिक्स एनोनिमस नामक जो संस्था है, जो उन लोगों के लिए काम करता है जो नशे की समस्या लेकर भटक रहे हैं, जिनको कोई उपाय नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को हम एक सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। और ये सॉल्यूशन यही है कि कोई भी इंसान नशे से दूर रह सकता है और नशा करने की जो इच्छा है ये भी लूज कर सकता है। ये हमारा उद्देश्य है। क्या कहना चाहोगे, जब आपने 1989 में जब किसी कारण आपने इस एनजीओ को ज्वाइन किया था, तो तब आपकी परिस्थिति कैसी थी और यहाँ पर जब लोगों से आप मिले और उसके बाद में जो है आपकी जो ड्रग्स की आदतें हैं वो कैसे छूटी, उसका भी एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स को बताइए। जब मैंने पहली बार नारकोटिक्स एनोनिमस में एंट्री करा तो उस टाइम पे ये था कि वहाँ पे मुझे ऐसे लोग मिले जो मेरी तरह से थे और वो नशा नहीं करते थे, अपने आप को एडिक्ट कहते थे और नशा नहीं करते थे। और ये ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसे लोगों को देखा था कि जो अपने आप को एडिक्ट भी कहते हैं और नशा भी नहीं करते। और इन्हीं की मदद से मैंने ये सीखा कि नशे से दूर रह सकते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए मुझे नशे से दूर रहना है, वो है आज का दिन। हम हमेशा ये देखते हैं कि दुनिया का हर एडिक्ट नशे से दूर रहना चाहता है, नशा बंद करना चाहता है, लेकिन कल से हमको ये मंत्र दिया गया है यहाँ पर कि नशा बंद करना है तो आज का दिन से बेहतर कोई दिन नहीं। तो यही मंत्र लेके हमने नशा। सर, आपने देखा होगा बॉलीवुड में काफ़ी जो फिल्म स्टार होते हैं काफ़ी ड्रग्स करते हैं। सुशांत सिंह का भी मैटर आपने देखा, जीसा सन्याल का भी आपने मैटर देखा। बहुत से ऐसे केसेस है बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा नशे की लत में लोग रहते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, हमारा वैसे बाहरी मामलों पर नारकोटिक्स एनोनिमस का कोई राय नहीं, लेकिन हम यही कहते हैं, हमारा संदेश यही है कि अगर आपको नशे की समस्या है, अगर आप नशा बंद करना चाहते हैं, तो नारकोटिक्स एनोनिमस एक बेहतरीन संस्था है। यहाँ पे ना कोई फीस की ज़रूरत है, ना अपना नाम बताने की ज़रूरत है, ना अपनी पहचान बताने की ज़रूरत है, ना ये बताने की ज़रूरत है कि आपके पास कितना धन है, आप कितने पढ़े लिखे हो। हम सिर्फ एक बात में दिलचस्पी है यहाँ पर कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हो, हर हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। बहुत सी झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, बहुत सी बस्तियाँ होती है जिसमें भी काफ़ी नशा तेज़ी से फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी वो सोल्यूशन पीते हैं, आपको पता ही होगा, स्टेशन पे यहाँ वहाँ। उस चीज़ को किस तरह मतलब लोगों के पास जाके आप लोग ये चीज़ों को करते हो, उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, नारकोटिक्स एनोनिमस का काम किस तरह से होता है। हम लोग या तो अस्पतालों में जाते हैं जहाँ पर जो एडिक्ट होता है वो एडमिट हुआ रहता है, या कोई रिहैब सेंटर में जाते हैं, या तो फिर डायरेक्टली अगर कोई बताता है कि यहाँ पे एक एडिक्ट है, उसको अपने बारे में बताओ जा करके
संस्था के बारे में जाकर बताओ, हम डायरेक्टली जाते हैं या तो प्रेस के माध्यम से, जिस तरह से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हमने, तो आपके माध्यम से हम लोग एडिटों तक पहुँचने की कोशिश करें। आप लोगों का कुछ ईमेल आईडी होगा, कांटेक्ट नंबर होगा, जो हमारे दर्शक जान के आपकी तरफ आ सके। ईमेल आईडी नार्कोटिक्स एनोनिमस ईमेल आईडी मैं दिखाया था अभी प्रेजेंटेशन में। इंडिया रीजन को आप मेल कर सकते हैं chair@anyindia.in पर, और यू कैन आस्क फॉर द हेल्प विथ chair@anyindia.in। आपके एनजीओ में जो है डॉक्टर्स वगैरह जो है जो एडिट हो चुके हैं, उनको कोई दवाइयाँ भी प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ काउंसलिंग बातों के ज़रिए होती है? कैसे मीन प्रोसेस कैसे होता है? मैं बताऊँ? हम्म, नो, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काउंसलिंग। हमारा इधर कोई प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर कोई भी नहीं है जिसके वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ट्रीटमेंट। जैसे हम लोग बताया जो वी आर बिलीव इन ये एक पीआर बेस्ड नेटवर्क में बिलीव करते हैं। वन एडिक्ट कैन हेल्प अनदर एडिक्ट एंड अंडरस्टैंड द अनदर एडिक्ट। वो पीआर नेटवर्क में वो थेराप्यूटिक वैल्यू काम कर जाता है, एंड ये थेराप्यूटिक वैल्यू काम करने के लिए वी आर मीट रेगुलरली इन आवर रिकवरी मीटिंग। एक एक सेशन कितने मिनटों का होता है और क्या टाइमिंग होता है उसका? जनरली आवर मीटिंग्स इज 1 and 1.3 hours, मतलब बातों के जरिए मार्गदर्शन एक किया घंटा जाता है। आवर। बातों के जरिए मार्गदर्शन किया जाता है। इट्स अबाउट ऑल अबाउट द शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। धन्यवाद सर। नमस्कार। आप लोग काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हो, लेकिन युवाओं को समझाना काफ़ी मुश्किल है। तो आपके एनजीओ के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे ताकि युवा इस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि वो हमारे देश की पहचान है, और ज़्यादा करके युवा जो कॉलेज होते हैं, जो स्कूल होते हैं, उसमें ड्रग्स के इसमें काफ़ी उन लोग लीन हो जाते हैं और उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होती है उस चीज़ों को लेके। तो नशा उन लोग किस तरह छोड़े, उसकी जानकारी दीजिए। हम आउटसाइड जो है ना, जे असिस्टेंट में हमारे सिर्फ हम उनको ही बोलते हैं जो एडिक्ट्स हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं। हम उनको ये सिंपल मैसेज दे सकते हैं, नशा छोड़ा जा सकता है। अब नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आए, इफ़ यू हैव द ड्रग प्रॉब्लम डू कंटेक्ट द एनए, तो उस मीटिंग में आओ। जैसे जे प्रोग्राम हमारी लाइफ में काम किया है, उनकी लाइफ में काम कर सकता है, तो वो भी एक नशा छोड़ के अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद सर। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरह आपने बताया कि आपने भी नशे को छोड़ा है, आप भी पहले नशा करते थे। नशे की लत लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा, वो हमारी जनता को बताइए। छोड़ना मुश्किल ही नहीं, तो नामुमकिन ऐसा। जब नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग चालू किया मैंने, तब थोड़े दिनों के बाद ऐसा लगा कि ये मुश्किल है। मुश्किल मेरे को इसलिए लगा कि मैंने दूसरे एडिक्टों को देखा जो मीटिंग्स करते थे और कई सालों तक नशे से दूर थे। तो ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को उत्तेजना दिया कि अगर वो रह सकता है नशे से दूर, तो मैं भी रह सकता हूँ। और बाकी के भी कुछ ये हालत है कि जैसे कि नशा करना ये बीमारी है, शारीरिक मानसिक हत्या। तो ये जो समझ मिली वो भी काफ़ी वो एक जो मेरे लिए अच्छी थी। और इसके ऊपर क्या हल करना, कैसे नशा छोड़ना, क्योंकि एक नशा छोड़ा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है कि मैंने कैसा किया। तो वो छोटे छोटे नुस्खे रहते हैं, अगर कुछ ख्याल आया तो किसी को फ़ोन कर, किसी से बात कर, अपने आप का माइंड डाइवर्ट कर। और सबसे अच्छी चीज़ तो लोग बोलते थे कि किसी दूसरे एक सुधरते हुए एडिक्ट के साथ बात कर। तो बात करने से मेरे ज़िंदगी में काफ़ी इनिशियली फ़र्क पड़ा, नशे से दूर रहने में मेरे को मदद मिली। और रोज़ शाम को ये मीटिंग को जाता मेरे को बोला था, तो रोज़ शाम को ये मीटिंग जाता था नार्कोटिक्स एनोनिमस के। वो मेरे ज़िंदगी में काम किया कि मेरे को एक नए दोस्त मिले,
मीटिंग में क्या आप समझाते हैं कि ड्रग्स नहीं करना चाहिए या फिर और भी कुछ बातें होती हैं? मीटिंग्स में ड्रग्स नहीं करना चाहिए, ये भी कि नशे से दूर कैसे रहा है उसकी क्या समस्या। यंगस्टर्स को वहाँ पे क्या एडवाइस दी जाती है? यंगस्टर्स को देखिए, या जो भी वहाँ पे ज्वाइन करता है तो मीटिंग में किस तरीके की एडवाइस दी जाती है जिससे उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है? एडवाइस है कि हम नशा कैसे छोड़ना है, उस पर चर्चा जैसे की सब है। लोगों ने आपको जैसे बताया। ठीक है। जिनको नशे की समस्या है उसके लिए ये नारकोटिक्स एनोनिमस धन्यवाद। हमारी है ना, ये स्टेटस की रिस्पेक्ट करता है, ना एजुकेशन की रिस्पेक्ट करता है, ना जेंडर की रिस्पेक्ट करता है। आप अगर देखेंगे तो जितने पुरुष इस बीमारी के आदी हैं, कम से कम उतने ही महिलाओं को भी ये बीमारी लगी है। और महिलाओं के लिए मुंबई के अंदर भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है स्टेप सिस्टर ग्रुप, जो बांद्रा में हफ्ते में एवरी मंडेज को होती है YMCA के अंदर, कार्टर रोड पर। और जो भी महिलाओं को नशे की समस्या है उनको वहाँ पर मदद मिलती है, और सिर्फ महिलाओं की। ठीक है, थैंक यू। मैडम नमस्कार, क्या कहना चाहोगी? आज काफ़ी अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ और देश के हित के लिए आप लोग काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हो, तो हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? नमस्ते, थैंक यू सो मच। मेरा नाम नीलम है और जैसे मेरे भाइयों ने बताया यहाँ पर हम लोग को ड्रग्स से कैसे फ्री रहा, ड्रग्स कैसे छोड़ सकते हैं और ड्रग्स के बिना एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर आके सीखा है। और ये सिर्फ यहाँ पे फीमेल्स लड़कियों के लिए एक अलग स्पेशल मीटिंग भी है जो हर सोमवार को होती है। नारकोटिक्स एनोनिमस की ही मीटिंग है जो हर सोमवार को 7:30 बजे YMCA बांद्रा में होती है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे सारी महिलाएं आती हैं जो अपने एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप शेयर करते हैं। और बहुत सी फीमेल्स यहाँ पर आकर क्लीन हुई है, जो इस संगठन का हिस्सा है और जो अपनी ज़िंदगी में इतना सुधार ला चुके हैं, जो नशे से आज बहुत दूर है और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ऐसी कोई भी फीमेल है जो स्ट्रगल कर रही है, जिसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है और नशे से कैसे दूर हो, वो किसी भी एज की हो सकती है, वो यंग हो, ओल्ड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसे इससे तकलीफ़ है, इस नशे से तकलीफ़ है, तो वो इस नंबर पे हमको रीच कर सकती है 7045379492। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हम उन्हें मीटिंग की गाइडेंस दे सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे उन्हें ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू। धन्यवाद। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री राम है। सर आप लोग को ऑल द बेस्ट। आप लोग भारत सरकार में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, खास करके युवाओं के लिए। क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को? सरल भाषा में अगर कहना है तो हमारा दिल्ली का मीटिंग्स में क्या होता है, सिर्फ हमारा अपना जो कहानी है, हम कैसे थे, एडिक्शन में कैसे थे, इधर नारकोटिक्स एनोनिमस आने के बाद क्या हुआ और आज का हकीकत क्या है, जीवन कैसा बीत रहा है, बस इतना ही होता है। और इसके माध्यम से बहुत सारे लोग इसमें इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है और उन्होंने भी ये रिकवरी पाने के लिए कोशिश करता है। थैंक यू। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ आप लोगों का। हाँ, हम एक ना गवर्नमेंट का अभियान है, नशा मुक्त भारत अभियान, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें 5 साल पहले 14 अगस्त को 5 साल कंप्लीट हुआ इस इनिशिएटिव को, ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और इसमें उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स खोले हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि कुछ नहीं तो 300 से ऊपर जगह हैं जहाँ पे इलाज होता है। कोई भी नशेबाज वहाँ चला जाए तो उसका फ्री में इलाज होता है और वहाँ खाली नशा रुकता है। और ये जो अभी हमने आपको बताया कि मीटिंग्स में आने से नशा रोके रखने के लिए तो गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया था
NAO। हम ये सारे सेंटर्स में जाके अपना मैसेज दें और हम लोगों ने काफ़ी जगह जाके मैसेज दिया था, तो वहाँ से भी लोग अब हमसे जुड़े हुए हैं। तो इवन भारत सरकार का बहुत बड़ा अभियान है, जो भी नशा जिसको छोड़ना है उनके लिए बहुत बड़ा अभियान। धन्यवाद। दर्शकों, नारकोटिक्स एनोनिमस के मुंबई के प्रख्यात जो इलाके हैं उसके कई एड्रेसेस है और जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनमें से चंद नाम जो है मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अगर किसी को ड्रग्स की लत लगी हुई हो, चाहे कोई शराब पीने का आदी हो चुका हो या अन्य ड्रग्स पीने का आदी हो चुका हो और जिसकी वजह से जो है वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा, उनके लिए ये सारे एड्रेसेस हैं। सबसे पहले आता है मलाड। इनका जो NGO है न्यू लाइफ ग्रुप, गेट नंबर 6, मोहम्मद रफ़ी मैदान मालवनी में है। सेकंड जो है वो माहिम में फाउंडेशन ग्रुप, सेंट माइकल चर्च माहिम बस डिपो के बिल्कुल सामने है। तीसरा जो है महालक्ष्मी में आर्थर रोड जेल जो बहुत ही फेमस है, बिल्कुल उसके सामने। चौथा है विलेपार्ले ईस्ट में नेवर अलोन ग्रुप, विलेपार्ले ईस्ट में जो है बिल्कुल स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। और पांचवा है दहीसर ईस्ट में, जो दहीसर ब्रिज के पास जो ग्रेविटी ग्रुप है, बिल्कुल दहीसर ईस्ट के बिल्कुल 2 मिनट्स के वॉकिंग रेडियस पर है। इसके बाद है कोलाबा का मशहूर रीगल सिनेमा, उसमें गेटवे ग्रुप में इसका और एक ऑफिस है। और जो लास्ट है बाइकल नामे, रेलवे स्टेशन के पास जो है इनका NGO है। तो ये तो जो फेमस इलाके हैं मुंबई के, उसका वर्णन मैंने किया है। और कई सारे एड्रेसेस हैं, इनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिया गया है। अगर कोई नशे का आदी संपर्क करना चाहता है तो उसे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी काउंसलिंग अच्छे से की जाएगी और उनके नाम को, आइडेंटिटी को, उसकी प्राइवेसी को किसी के भी सामने जो है वो रिवील या बताया नहीं जाएगा। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।